Hello students, my name is Dr. Yatanjeet Kaur and today we're going to discuss about pedigree analysis. So first you need to know what is this pedigree analysis. Actually pedigree analysis हम use करते हैं to see how the genes are inherited from parents to the children. Okay, now पेडिग्री एनालिसिस में यू नीड टू नो सर्टेन सिंबल्स जो कि जब हम पेडिग्री को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट नाउ सिंबल्स इन पेडिग्री एनालिसिस. सी इफ ऐसे स्क्वायर है ना ओनली तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट मेल. और सर्कल empty circle, this represent female. Okay, now अगर मेल और फीमेल में this is male and this is female, इनमें एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ की है, तो इसका मतलब क्या है? मैरिज. This represents मैरिज. और ये कौन सी मैरिज है? नॉन कॉन्सजीनियस मैरिज. So this is what? non-consanguineous marriage. अगर मेल और फीमेल में अब मैं यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैरिज, बट ये क्या है? कॉन्सजीनियस मैरिज. कॉन्सजीनियस मतलब कि दो कजन्स में मैरिज हो रही है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ कॉन्सजीनियस मैरिज. नाउ अगर ये कजिन्स के बीच में मैरिज हुई तो द रिस्क ऑफ गेटिंग ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज इंक्रीज हो जाएगा. देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. नाउ फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल है, ये मेल है. अगर उनमें ऐसे लाइन ड्रॉ की है, एक पैरेलल लाइन दोनों के बीच में ड्रॉ की है, तो दिस रिप्रेजेंट्स डिवोर्स. दिस रिप्रेजेंट्स डिवोर्स. नाउ अगर यहाँ पे ऐसे एक डॉट लिखा है तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ कैरियर फीमेल. कैरियर फीमेल क्या होगी? जिसमें खुद डिजीज के सिम्टम्स नहीं होंगे, बट शी कैन ट्रांसमिट अ डिजीज टू द प्रोजेनी. नाउ ये एक सर्कल है. अगर मैं ये सर्कल को पूरा ब्लैक कर दूं, इफ दिस सर्कल इज फुल ब्लैक, देन दिस रिप्रेजेंट्स डिजीज फीमेल. ओके, एंड सेम वे में अगर मैं इस स्क्वायर को पूरा ब्लैक कर दूं, इफ ये पूरा स्क्वायर ब्लैक है तो this represents disease male. Okay, so these are the certain symbols that you need to know to understand the pedigree analysis. Now we are going to discuss about the steps in solving the pedigree. So steps for solving pedigree. Okay, सी फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रूल जो आपने याद रखना है, दैट इज यू हैव टू रूल आउट द नॉन मेंडेलियन पैटर्न. यू हैव टू रूल आउट नॉन मेंडेलियन पैटर्न. ओके, नाउ सी नॉन मेंडेलियन पैटर्न की क्या एग्जांपल्स हमने की थी? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस वाज देयर, गोनाडल मोज़ाइकिज्म वाज देयर. नाउ हाउ यू विल रूल आउट माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस? तो इसको आपको पता है कि यहाँ पे ओनली मदर से ही डिजीज पास होगा, फादर से नहीं. क्योंकि हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में कि जो फादर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय द यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे.
Only mother's mitochondrial DNA is transferred to the zygote. Now see, अगर इस केस में मदर को डिजीज है तो मदर से वो बच्चों में आएगी. फादर यहाँ पे नॉर्मल होगा, सो यहाँ पे क्या होगा, मदर डिजीज्ड होगी बट फादर क्या होगा, नॉर्मल होगा. गॉट इट. अगर हम बात करें गोनाडल मोज़ैकिज्म की, गोनाडल मोज़ैकिज्म, सो गोनाडल मोज़ैकिज्म में क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट्स शुड बी नॉर्मल. यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट्स शुड बी नॉर्मल. गॉट इट. पेरेंट्स में डिजीज नहीं होगी बट बच्चों में डिजीज होगी. नाउ दिस इज द फर्स्ट रूल. व्हाट इज द सेकंड रूल? नाउ सी, सेकंड रूल क्या है, if non-Mendelian disorders are not present, you have to rule out whether this is dominant or recessive disorder. Then after non-Mendelian disorders, you have to rule out what? You have to rule out whether it is dominant disorder or recessive disorder. Whether it is dominant or recessive. अगर तो ये dominant है तो क्या होगा, dominant में no skipping of generation is there. No skipping of generation is there. वेयर एज अगर हम बात करें रिसेसिव डिसऑर्डर की तो यहाँ पे यू गोना सी एटलीस्ट वन पेरेंट इज अफेक्टेड. जो डिजीज्ड चिल्ड्रन है ना, उसका वन पेरेंट शुड बी अफेक्टेड. सो ये 3 रूल आपको याद रखने हैं अपने दिमाग में बिफोर सॉल्विंग अ पेडिग्री. Now, as you can see here, what is happening? First, we have to rule out whether this is a non-Mendelian or not. तो non-Mendelian में see, यहाँ पे female is affected, okay, और see, ये female से फिर male को disease जा रहा है. Now this male got married and again ये इसके babies further progeny में ट्रांसमिट हो रहा है. नाउ व्हाट यू थिंक, इज इट मेंडेलियन डिसऑर्डर, नॉन-मेंडेलियन डिसऑर्डर? ना तो ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है बिकॉज देखो मेल यहाँ पे इफेक्ट हुआ और उसके आगे प्रोजेनी को डिजीज है. दूसरा, अगर हम गोनाडल मोज़ैकिज्म को रूल आउट करें तो यहाँ पे सी पेरेंट्स कोई है कि पेरेंट्स में डिजीज नहीं है, ऑब्वियसली नॉट, पेरेंट्स में डिजीज है और वो डिजीज आगे बच्चों में ट्रांसफर हुई है. सो पक्का दिस पेडिग्री इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ व्हाट, नॉन-मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल नहीं है ये. नाउ सेकंड, नाउ हियर वी हैव टू रूल आउट वेदर दिस इज डोमिनेंट और अ रिसेसिव डिसऑर्डर. तो सी, यहाँ पे ईच एंड एवरी जनरेशन इज अफेक्टेड. So no skipping of generation is there. So this is what? This is a dominant disorder. For sure, this is what? This is a dominant disorder. This is a dominant disorder. Now we have to rule out whether this is X-linked dominant or whether it is autosomal disorder. Now how you gonna differentiate X-linked from the autosomal disorder? देखो, जनरली X-linked disorders में you gonna see criss cross inheritance. मैंने आपको समझाया था criss cross inheritance क्या है. अगर मदर में डिजीज है तो वो डिजीज आगे मेल में होगी and from the male it is gonna express where, in the female or in the granddaughter of that female. Now see, we have to differentiate whether this is X-linked or autosomal disorder. So किसमें criss cross inheritance था? You have studied किसमें था? That is X-linked disorders में we have studied there is a criss cross inheritance. Okay?
चाहे वो एक्स लिंक रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट, सब में क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है. बट इन केस ऑफ ऑटोजोमल डिजीज में ऐसा नहीं होता. सो सी यहाँ पे फीमेल जो है वो डिजीज्ड है, यहाँ पे सी फीमेल क्या है, डिजीज्ड है. अब ऐसा तो नहीं है कि इस फीमेल ने सिर्फ मेल को ही डिजीज ट्रांसफर की ना, ये फीमेल से इसकी जो बेटी है उसको भी ट्रांसफर हुई है डिजीज एंड मेल को भी डिजीज हुआ है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट ही नहीं लागू हो रहा. तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, दिस इज ऑटोजोमल और एक्स लिंक, दिस इज अ ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. This is an example of autosomal dominant disorder. Now, see this pedigree. अब इस पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट ये नॉन मेंडेलियन है कि क्या है. सो नॉन मेंडेलियन के लिए क्या होना चाहिए था, अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को देखें, फीमेल शुड बी अफेक्टेड. नाउ यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है नहीं, सी ये फीमेल नॉर्मल है, आगे उसकी जो डॉटर है वो भी नॉर्मल है. नाउ मेल गॉट द डिजीज, मेल इज ऑल्सो नॉर्मल, ऐसे सी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. सो इट इज नॉट अ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. सेकेंड इज गोनाडल मोज़ैकिज्म. अब पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं हैं बट बच्चे अफेक्टेड हैं, तो यहाँ पे दीज आर व्हाट, दीज आर द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है बच्चों के. अब ये अफेक्टेड नहीं है, इनके बच्चे भी तो वो अफेक्टेड नहीं है. सी इनकी फर्स्ट जो प्रोजनी है दैट इज नॉट अफेक्टेड. अब फर्स्ट प्रोजनी गॉट मैरिड और आगे चल के भी नहीं है. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ गोनाडल मोज़ैकिज्म. सो ये वो भी नहीं है. नाउ वी हैव टू रूल आउट वेदर दिस इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर और इट इज रिसेसिव डिसऑर्डर. सो इज देयर अ skipping of generation? Yes, you can see ये फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे डिजीज नहीं है. ये सेकेंड जनरेशन है, यहाँ पे डिजीज है. ये थर्ड जनरेशन है, यहाँ पे डिजीज नहीं है. और ये फोर्थ जनरेशन है, यहाँ पे डिजीज है. सो सी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड दिस इज फिफ्थ वन. ओके, तो यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज देयर, तो ये कौन सा डिसऑर्डर हुआ, दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर. गॉट इट. नाउ वी हैव टू रूल आउट वेदर इट इज एक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल. सो एक्स लिंक के लिए क्या होना चाहिए था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, बट यहाँ पे है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. सी कुछ भी तो नहीं है ऐसा. So it is what? It is a autosomal recessive disorder. This is a autosomal recessive disorder. Now come to this pedigree analysis. First rule, you have to rule out non-Mendelian traits. So यहाँ पे C. फर्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की. फीमेल इज अफेक्टेड. अब ये फीमेल से आगे बच्चों में डिजीज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है. नाउ यहाँ पे इस मेल से आगे फिर फीमेल में डिजीज हो रहा है. कैन यू क्लियरली सी. नाउ ये फीमेल से फिर मेल में हो रहा है. ओके, हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में मेल में डिजीज ट्रांसफर नहीं होगा. अगर मेल में डिजीज है भी तो भी वो बच्चों में नहीं आएगी, बिकॉज उसका डीएनए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. नाउ दिस इज डेफिनेटली नॉट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. नाउ वी हैव टू रूल आउट वेदर इट इज गोनाडल मोज़ैकिज्म और नॉट. सी गोनाडल मोज़ैकिज्म में पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है बट यहाँ पे दे आर अफेक्टेड. सो ऑब्वियसली ये गोनाडल मोज़ैकिज्म भी नहीं है. नाउ वी हैव टू रूल आउट वेदर इट इज डोमिनेंट और द रिसेसिव डिसऑर्डर. सो व्हाट यू थिंक, स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज देयर और नॉट? Obviously there is no skipping of generation. This generation is affected, this generation is affected, this generation is affected, this generation is affected. So if every generation is having the disease, what does this mean?
This is dominant or recessive? Definitely this is a dominant. This is what? This is a dominant. Now, whether this is X-linked or autosomal. Now we have to rule out the third rule of pedigree analysis. Now see, this female is affected. Got it? This male got affected. Then from this male फर्दर डिजीज गई फीमेल में और फिर इस फीमेल से ये फर्दर गई मेल में. ओके देखो ये फीमेल अगर अफेक्टेड है बट यहाँ से किसी मेल में नहीं गई डिजीज, सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस? ऑटोसोमल तो नहीं है ये. दिस इज अ एक्स लिंक. दिस इज अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर. गॉट इट? नाउ सी दिस नेक्स्ट पेडिग्री. सो फर्स्ट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. सो माइटोकॉन्ड्रियल के लिए फीमेल शुड बी अफेक्टेड, मेल क्या होगा? नॉर्मल होना चाहिए. सो यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, इस फीमेल से डिजीज गई है मेल में. सी इस फीमेल से डिजीज गई है मेल में. जब इस मेल की मैरिज हुई ना तो इसकी प्रोजेनी में डिजीज नहीं गई, तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर? सी यहाँ पे अगर आप इस फीमेल को देखोगे ना, इसकी जो डॉटर थी वो अफेक्टेड थी, तो इसके बच्चे, उसकी डॉटर के बच्चे भी सारे अफेक्टेड हैं. बट जो इसका मेल था ना उसमें डिजीज ट्रांसफर हुई है, बट इस मेल के बच्चों में आगे डिजीज नहीं है. तो दिस इज व्हाट डिसऑर्डर? दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. दिस इज एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल inheritance. So in this way, by the use of these three rules na, you can solve any pedigree. Okay, so guys, this is all about the pedigree analysis. I hope you understand how you can are gonna solve this pedigree. So thank you students for watching the video.